हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से 80 क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स में लेकर आ गया हूँ संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, जो कि न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। मैं इसमें आपको इतना इजी तरीके से बता दूंगा, गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्लास 12 और क्लास 10 कि जबरदस्त तैयारी करा रहा हूँ, जिससे कि आप अपने एग्जाम में 90-95 मतलब जो आप लक्ष्य तय किए हैं वो आप फोड़ सकें। यदि अभी तक आपने कोई पढ़ाई नहीं की है, अभी से आज हमारे चैनल पर आप जुड़े हैं, आप अपने चैनल पर जुड़े हैं, तो आज जाके प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो सीरियल वाइज पड़ा है, सीरियल वाइज वीडियो देखिए और मनोरंजन लीजिए। और साथ में जो वीडियो है उसके साथ में आप उसको पढ़िए, लिखिए और नोट्स भी इसी के साथ आप बना सकते हैं। ऐसे नोट्स बनाया जाता है। तो मैं लेकर आ गया हूँ संधारित्र की धारिता पर का प्रभाव, ठीक है ना। तो माना संधारित्र की प्लेट के क्षेत्रफल ए तथा दोनों प्लेटों के बीच दूरी क्या है, डी है, तथा दोनों प्लेटों के बीच दूरी डी है। संधारित्र की प्लेट पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, तब इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र इसके बाद निकालेंगे। क्या होता है, फिर से एक बार देखिए। माना संधारित्र की प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल क्या है, मान लेते हैं। कोई अगर डायग्राम भी बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, वैसे मैं डायग्राम नहीं बनाया हूँ। जैसे कैसे दो प्लेट बना देंगे सीधा सीधा और इनके बीच हम रख देंगे क्षेत्रफल कोई बीच का ए दूरी, समझ में आया ना। जिसे ये दूरी हुई और बीच में क्या होगा, ये दूरी हो गया, तो वही है। तथा दोनों प्लेट के बीच दूरी डी है। संधारित्र की प्लेटों का प्लस क्यू माइनस क्यू, इन प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, एक आपको फार्मूला पता होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए होता है ना, होता है ना, ये तो आपको पता होगा। और एक चीज़ आपको ये पता होगा, ई जीरो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो होता है ना। क्योंकि क्या ज्ञात करना है हमें, वैद्युत क्षेत्र जो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, ई जीरो इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। अब देखिए, यहाँ से हम सिग्मा का मान रख देंगे जब क्यू अपान ए, क्या हो जाएगा, ई जीरो इज इक्वल टू सिग्मा का जब मान हम क्या रख देंगे, क्यू ए, क्या रख देंगे, क्यू ए इंटू एप्सिलॉन जीरो। समझ में आया ना, क्योंकि क्यू ए कर दिया मैं, आपको समझ में आया होगा कि ई जीरो बराबर क्या हो गया, सिग्मा का मान क्यू अपान ए, तो क्यू अपान ए हम रख दिए हैं और एप्सिलॉन जीरो। ओके, अब इसके आगे देखिए, हम मान लेते हैं ज्ञात करेंगे क्या, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर वी जीरो है, तो जब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाता है, वी जीरो है, तो क्या करेंगे, तो करेंगे ई जीरो इज इक्वल टू, ठीक है ना, ई जीरो इज इक्वल टू वी जीरो क्या होता है, वी जीरो अपान डी। समझ में है ना। ये मैं कहाँ से फार्मूला निकाला हूँ, बस सिर्फ ई बराबर आपको पता होगा ना, वी अपान डी होता है ना, ये तो आपको पता होगा, तो यहीं से मैं ई जीरो और वी जीरो कर दिया हूँ। क्योंकि विभवांतर मान लेते हैं, माना है, देखो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर वी जीरो, विभवांतर वी होता है, आपको भी पता होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या माना है, वी जीरो, तब मैंने क्या मान लिया, वैद्युत क्षेत्र भी ई जीरो मान लिया है। ओके, अब यहाँ से हम क्या आगे ज्ञात करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, वी जीरो निकाल लेंगे यहाँ से। वी जीरो इक्वल टू इज इक्वल टू ई जीरो इंटू डी, ई जीरो इंटू डी, वी जीरो बराबर निकाल लिया है मैं। देखिए अब वी जीरो बराबर ई जीरो का मान, देखिए ई जीरो इंटू डी, ई जीरो का मान क्या आया है आपको, क्यू बट्टे ए एप्सिलॉन जीरो, लिख दो क्यू, हुआ ना क्यू। अब देखिए ई जीरो का मान यही मैं रख रहा हूँ, क्यू अपान ए इंटू एप्सिलॉन जीरो। ओके, ये मैं किसका मान रख रहा हूँ, ई जीरो का मान मैं रख रहा हूँ क्यू अपान ए इंटू एप्सिलॉन जीरो। ओके, अब इंटू डी है, देखो मैं ब्लैक पेन से यूज कर रहा हूँ इसको, डी है ना, तो डी को हम सेम लिख लेंगे ऐसे ही, ठीक। अब मैं वी जीरो, तो वी जीरो का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, क्यू इंटू डी अपान ए एप्सिलॉन जीरो, दिखा नहीं, चलो देखो फिर से,
तो वी जीरो का मान क्या आया, क्यू इंटू डी अपान ए एप्सिलॉन जीरो, ये आया है आपका वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला। ओके, ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र, जो आप संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव निकाल रहे थे, आपका ये फॉर्मूला आया है। अब इसके बाद हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, माना कि संधारित्र के प्लेटों के बीच, उसके आगे भी मानेंगे हम कि माना कि संधारित्र के प्लेटों के बीच पूरे स्थान में भरे माध्यम का परावैद्युतांक के है, क्या भरा है, के भरा हुआ है, तब परावैद्युत ध्रुवण के कारण परावैद्युत के भीतर नेट वैद्युत क्षेत्र ई का मान घटकर ई जीरो के हो जाता है। आपका फॉर्मूला क्या आया था, ई इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होगा, ई इक्वल टू होता है क्यू अपान के ए एप्सिलॉन जीरो होता है ना, आपको पता होगा। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा क्या होता है, ई बराबर ई जीरो अपान के। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हम यहाँ पर क्या मानेंगे, वी मान लेते हैं। यदि दोनों, किसके निकाल रहा हूँ, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या आता है, विभवांतर वी है, तो क्या है, वी है, तो क्या निकाल रहा हूं मैं, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर वी है, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर वी अपान डी, सिंपल सा फार्मूला है ना। तो वी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, वी इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी, तिरछा मैं मल्टीप्लाई कर लिया हूँ। ओके, समझ में आया होगा कि मैं तिरछा मल्टीप्लाई कर लिया हूँ। देखिए, v इसका मान लेते हैं बटे एक है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा ना, ये तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, यहीं से मैं e का वैल्यू हम निकालेंगे, e का वैल्यू आप जो आगे निकाला था वही का वैल्यू मैं रख रहा हूँ, यहाँ पर रख दूँ, तो आपको पता होगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का वैल्यू क्या रखा था वहाँ पर, q अपान क्या आया था, q अपान के ए एप्सिलॉन जीरो, देख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन डी। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तो v इक्वल टू हुआ ना, ई का वैल्यू मैं निकाला हूँ, देखिए अब देख लीजिए यहीं पे ई का वैल्यू क्या है, क्यू अपान के ए एप्सिलॉन जीरो, वही मैं ई का वैल्यू यहाँ पर रखा हूँ। आप तो समझ आया होगा आपको ना कि वही मैं ई का वैल्यू यहाँ पर रख दिया हूँ। अब यहाँ से वी का वैल्यू अच्छे से हम निकालेंगे, तिरछा गुणा करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, क्यू अपान, देखिए फार्मूला आपका आ रहा है लास्ट, तो मैं ब्लैक पेन से यूज करता हूँ, क्या आ जाएगा, v इक्वल टू के अपान के ए एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लिकेशन डी, ये आपका आया फॉर्मूला। ओके, अब यहीं से दो तीन फार्मूला मैं और निकालूंगा। एक फार्मूला आपको और पता होगा, सी इक्वल टू क्यू वी, फार्मूला याद करिए तभी न्यूमेरिकल आपको आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ, फार्मूला आपको याद है, न्यूमेरिकल मैं गारंटी से आपको जरूर, मैं कह रहा हूँ आपको आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, एक फार्मूला आपको और आता होगा, सी बराबर क्या है, ये तीनों फार्मूला रख लीजिए अभी। सी बराबर क्या होता है, के ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी, एक फार्मूला आपका ए बी, तीन फार्मूला आपको तैयार रखना है। अब इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, सी क्या है, इसमें के क्या है, सबके बारे में मैं एक एक करके चर्चा करूंगा, और आपको आना बहुत जरूरी है कि जैसे ये आ गया फार्मूला, ठीक है ना, तो फार्मूला आ गया, लेकिन आपको ये पता नहीं कि इसमें क्यू क्या है, के क्या है, ए क्या है, तो मैं एक एक बारी बारी यहाँ से लिख रहा हूँ। सी बराबर क्या होता है, सी धारिता होता है, सी क्या होता है, धारिता होता है, और के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ओके, क्या हुआ, सी के माध्यम का परावैद्युतांक है, और ए बराबर क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है, प्लेट का क्षेत्रफल क्या हुआ, ए हुआ, और एप्सिलॉन जीरो क्या बच रहा है, एप्सिलॉन जीरो बच रहा है ना, तो एप्सिलॉन जीरो होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या होता है, वैद्युतशीलता। ओके, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो होता है, और डी बराबर क्या होता है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी डी है, जो मैंने माना था।
और एक हेडिंग और बच रहा है, परावैद्युतांक सामर्थ्य क्या होता है। मैं अगले पेज में करता हूँ और उसे भी आप जान लीजिए इसी वक्त। क्या होता है परावैद्युतांक, हेडिंग डालो क्योंकि मुझे अब सिलेबस को ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी चलिए हमारे साथ और आप साथ दीजिए, मैं आपको कामयाब तक छोड़ूंगा। परावैद्युतांक सामर्थ्य ये क्या होता है। जैसे किसी पदार्थ में लिख, तो पहले लिख लो तो फिर उसके बाद मैं बताता हूँ ये क्या है। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ वैद्युत समझ में आ रहा है ना। जैसे किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है। क्या वैद्युत भंजन क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, सहन कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे दैनिकी या पदार्थ की उसे पदार्थ की परावैद्युतांक सामर्थ्य कहते हैं। ये परावैद्युत सामर्थ्य का हेडिंग है। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।